हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेड एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके सीटेड एग्जाम में हिंदी पेडागोजी के 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये 15 नंबर आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सीटेड एग्जाम में क्या होता है, पेडागोजी के कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं। और ये पेडागोजी जो होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी पेडागोजी तो हिंदी में हेल्प करेगी, बाकी सारे सब्जेक्ट की भी पेडागोजी में हेल्प करती है। स्पेशली ये कौन सी हिंदी पेडागोजी है, तो इसमें आप क्या करें, हर टॉपिक के सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की वीडियो सीरीज दिया था, जिसमें आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हिंदी पेडागोजी के, आपको सिलेबस लगा के मैंने उन्हीं सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया था। अब इसमें हम सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ तो पहले ही चुके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर अभी तक आपने इससे पहले की शॉर्ट रिवीजन सीरीज को या इससे पहले की सीडीपी की, पेडागोजी की, ईवीएस की, साइंस की, मैथ की या किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज या वीडियो सीरीज को नहीं देखा हो, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शिक्षण अधिगम सामग्री। क्या होता है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, इसी सब के बारे में जानेंगे। और आपके सीटेड एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बना लेना और रेगुलर रिवीजन करते रहना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ताकि इस टॉपिक के आपके मन में जो भी डाउट्स हो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री, तो पहले तो हम इसका अर्थ समझने के लिए क्या करते हैं, शिक्षण। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होगा, सामग्री क्या होती है। पहले हम इसका शब्दांश से अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण क्या होता है। शिक्षण, जब मैंने आपको शिक्षण पढ़ाया था तो मैंने बताया था, सीखने और सिखाने की जो एक प्रक्रिया होती है, वही तो शिक्षण होती है ना। हम बच्चों को कुछ सीखते भी है, बच्चों से कई बार कुछ उन्हें सिखाते हैं, इसी सारी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, शिक्षण। अधिगम, अधिगम का तात्पर्य क्या, सीखना क्या है। अधिगम में इसका तात्पर्य क्या होता है, सीखना। और सामग्री, ऐसी सामग्री जो शिक्षण और सीखने में, शिक्षण में जो हम सिखाने में बच्चों को, शिक्षण कार्य में जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे क्या करें, आसानी से सीख सकें, वही सामग्री हमारी क्या होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री। क्या शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत वे समझ सामग्री आती जिनका प्रयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में करता है। वे समझ सामग्री जिसका प्रयोग कौन करता है, शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में करता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए पेडागोजी है क्या। पेडागोजी क्या है, पेडागोजी एक आपकी टीचिंग आर्ट है कि हमें क्लास में जो भी सिचुएशन है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब बच्चे की कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का कैसे समाधान करना है। आपको पेडागोजी में यही तो किया जाता है ना, आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाती हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पूछता है ना कि आप क्या करेंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या सोचना होता है, एज ए टीचर बन के सोचना होता है कि अगर मैं क्लास में टीचर होता, मेरी क्लास में ऐसी सिचुएशन होती तो मैं क्या करता। अगर आप ये सोच के करेंगे तो आप पेडागोजी के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब करेंगे शिक्षक का दायित्व तो क्या होता है। एज ए टीचर जब आप क्लास में अपने स्कूल में जाएंगे तो आपका दायित्व तो क्या होता है। जैसे आपको पता है इस समय क्या है, आप ट्रेनी टीचर हैं, लेकिन जब आप असिस्टेंट टीचर बन के या प्रिंसिपल जो भी पद पे आप अपने प्राइमरी स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, तो उस टाइम एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि अपने छात्रों को जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है वो आसानी से समझा सके, उसमें उनकी रुचि बनी रहे और जो ज्ञान सीखे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो।
अब आपको क्या करना है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। अब शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या होता है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ता है ना, कि बच्चों को इंटरेस्ट आएगा तभी तो काम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का, जिससे क्या होता है, आपका शिक्षण कार्य आसानी से भी हो जाता है और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आता है। तो आप समझ गए ना कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से होता है जो कोई भी अध्यापक अपने विषय वस्तु को, अपने विषय को, अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक, अब चलिए हम पढ़ते हैं एक परिभाषा एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री की उन्होंने क्या परिभाषा दी। किसने? एल्विन स्ट्रॉन्ग ने। एल्विन स्ट्रॉन्ग ने कहा कि शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को भी सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से शिक्षा में छात्रों की रुचि बनी रहे। अब आप बताइए, आप मान लीजिए क्लास लेने गए, ठीक है, अब आपकी क्लास में ना ही ब्लैक बोर्ड है, ना ही कोई चार्ट है, ना कोई बुक है। ज्ञान तो आप ऐसे भी दे सकते हैं ना बच्चों को, जैसे मान लीजिए इस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो पेडागोजी मुझे तो आती है क्लियर, तो आपको अगर जैसे PDF में मैं लिखा के दिखा रही हूँ चित्र, तो ऐसे अगर ना भी समझाओ तो भी मैं आपको समझा सकती हूँ ना कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार क्या होते हैं। एल्विन स्ट्रॉन्ग ने क्या परिभाषा दी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल याद है, लेकिन आपको इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा ना, इसीलिए तो हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं ना, PDF में इमेज लगाते हैं, उसको लिखते हैं, तब आपको समझाते हैं। इसी तरह से बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें समझाने के लिए ऐसे में क्या करना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है। जैसे आप बच्चे को किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, शेर के बारे में, लॉयन के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लॉयन की इमेज दिखा सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा टॉय है जो लॉयन की तरह दहाड़ता है, वो सुना सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर में तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको हर चीज़ें, मूर्त चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, TLM का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, क्लास का चित्र आपके NCERT के बुक में दिया हुआ है, और आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किससे आते हैं, NCERT के बुक से आते हैं। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हर टॉपिक में NCERT के जो फैक्ट्स है, NCERT की जो इम्पोर्टेंट इमेज है, वो लगा के आपको समझाती हूँ। जैसे आप ये इमेज देख सकती हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रही है, तो यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड भी है, उसमें से उन्होंने लिखा, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के चार्ट लगे, ये भी तो क्या आपके TLM है ना। चार्ट में जैसे बच्चे को दिखा सकती है, सर्कल है, ये कलर का दिखाया है कि ये देखो, ये लाल कलर, ये पीला कलर, नीला कलर, ऐसे आपकी बुक्स भी हैं। तो इन सब के माध्यम से तो शिक्षण प्रभावी हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री। अब आप ये तो समझ गए कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की होती है हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री मुख्यतः आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री, दृश्य व श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री। तो हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री, दृश्य व श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें 3 प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों करना पड़ता है ना। तो आपने पढ़ा होगा CDP में एक संप्रत्यय, एक मैंने आपको पढ़ाया भी है, मेरे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना कि सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलगाव, अलगाव तो प्रकृति के नियम के भी खिलाफ है। इसी लाइन को हमने प्रयोग किया है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में क्या आ गया कि जो विशिष्ट बच्चे, उनको भी एक साथ शिक्षा उपलब्ध करानी है। हाँ, हो सकता है जो विशिष्ट बच्चा है उसके लिए आप थोड़े से अलग उपकरण का प्रयोग कर लीजिए, कुछ अलग शिक्षण अधिगम सामग्री का, कुछ अलग साधनों का प्रयोग कर लीजिए। इसलिए आपको मुख्यतः 3 प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पहली कौन सी? दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे बच्चे देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे चार्ट दिखा सकते हैं, कुछ मॉडल बना के दिखा दीजिए, या ये सारी चीज़ें क्या जिसे बच्चे देख सकें।
श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? बच्चे जिसे सुन सकें। जैसे रेडियो में बच्चों के लिए एक इंग्लिश का प्रोग्राम आता है, आपको सबको पता होगा शायद। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए एक टाइम पे रेडियो का एक प्रोग्राम आता है, जिसमें बच्चों को इंग्लिश से संबंधित वाक्य या कई बार अलग अलग प्रोग्राम सुना सकते हैं बच्चों के लिए। या कुछ और चीज़ें, टेप रिकॉर्डर पे बच्चों के वर्णमाला का उच्चारण अच्छा कराना है तो आप टेप रिकॉर्डर पे अपनी आवाज़ टेप करके फिर बच्चों की आवाज़ टेप करके उन्हें सिखा सकते हैं कि नहीं बेटा देखो आपका उच्चारण कैसा है, मेरा उच्चारण कैसा है, ऐसे कर सकते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है? श्रव्य व दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें जिससे बच्चे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे आपको लॉयन के बारे में पढ़ाना है तो पहले क्या होता था, टीचर क्या करता था, लॉयन का आपने इमेज दिखा दिया, ठीक है, ये टीचर खुद बताता है कि बेटा ऐसे दहाड़ता है। अब आप नया क्या कर सकते हैं, जैसे आप सबको पता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉय हैं जो लॉयन भी बने हुए हैं और वो उसी तरह से रॉर दहाड़ते भी हैं। तो वो टॉय बच्चे को दिखा दीजिए, बच्चे ने शेर को भी देख लिया, उसकी दहाड़ को भी सुन लिया, तो ये सब किस में आएगा? दृश्य व श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री में। कंप्यूटर, ये किस में आएगा? दृश्य व श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री में। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना, शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आप कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि द्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री में क्या आएगा, श्रव्य में क्या आएगा, दृश्य और श्रव्य में क्या आएगा। इसीलिए मैंने आपको उसका अर्थ समझा दिया ना कि किसमें क्या आएगा। देखिए श्याम पट है, चित्र हैं, मानचित्र हैं, रेखा चित्र हैं, चार्ट, संग्रहालय, ये सब किसमें आएंगे? दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, क्योंकि नहीं आप सिर्फ देख सकते हैं। आपका ब्लैक बोर्ड होता है, इससे आप क्या करते हो? सिर्फ देख सकते हो। चित्र, कोई भी इमेज आप देख सकते हो, मानचित्र देख सकते हो, रेखा चित्र, चार्ट, संग्रहालय, इसको याद रखना। कई बार बच्चे इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो संग्रहालय को एक टीएलएम ही नहीं मानते। जैसे आप बच्चे को किसी म्यूजियम में, किसी लाइब्रेरी में ऐसी जगह ले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें देख के वो सीख रहा है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री है, संग्रहालय। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब जैसे आप मान लीजिए बच्चों को ताजमहल दिखाने लेके, तो अगर आप बच्चे को ताजमहल दिखाने के लिए किसी शिक्षण उद्देश्य के साथ ले गए तो ताजमहल भी क्या है? एक आपका शिक्षण अधिगम सामग्री है, क्योंकि ताजमहल के द्वारा बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं ना। मुगल काल के बारे में बता सकते हैं, मुगल काल की स्थापना किसने की थी? जैसे बाबर ने की थी, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, फिर ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। ताजमहल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ताजमहल किस नदी के तट पर बना है? यमुना नदी के तट पर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपने ताजमहल का प्रयोग किस रूप में किया? शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में। तो इस स्थिति में ताजमहल यहाँ पे क्या हुआ? शिक्षण अधिगम सामग्री हुआ। आपको इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि पेडागोजी में क्या होता है आपको समझना चाहिए। कोई भी आपको पता होगा पेडागोजी के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत कम रिपीट होते हैं। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहता है, वो टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर समझ, आपके अंदर एक ऐसी समझ का निर्माण नहीं करने कि हम टीचर हैं, हमारे सामने जो भी कंडीशन आएगी तो कैसे उसका करना है, कैसे समाधान करना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है। श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उस शिक्षण अधिगम सामग्री से होता है जिससे हम क्या करते हैं? सुन सकते हैं। जैसे रेडियो आपका आप सुन सकते हैं ना, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर, ये सब क्या? श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री है। कई बार इनसे आपसे नाम भी पूछ सकता है, जैसे लिंगुआफोन। लिंगुआफोन में बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्या है, लिंगुआफोन भी क्या है? आपका श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री है। उच्चारण दोष को सुधारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको रेडियो दिखाया, तो रेडियो क्या है? आपका एक प्रकार का श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री है। अब आपने 2 प्रकार की तो पढ़ ली। अगली शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी होती है? दृश्य व श्रव्य। अब जैसे आप बच्चों को सिनेमा दिखाने ले गए, जैसे आप सबको पता होगा कि बच्चों को अब तो स्कूलों में क्या होता है, पब्लिक स्कूलों में एक पीरियड रखते हैं जिसमें बच्चों को क्या होता है, कोई मूवी, कोई ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो दिखाते हैं, ये जैसे सिनेमा दिखा दिया, कोई ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों को कोई ज्ञान दे सकते हैं। तो वहाँ पे ये क्या हो गया? आपका एक शिक्षण अधिगम सामग्री। टीवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो ये क्या? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेगी। कंप्यूटर, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये भी एक प्रकार की क्या है? आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री है। अब आप समझ गए ना कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है। अब आपको ये तो समझ में आया।
अब आप पढ़ते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या होता है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है शिक्षण अधिगम सामग्री को, क्यों जैसे आप सबको पता है कि प्राइमरी लेवल में, अपर प्राइमरी लेवल में टीचर्स को क्या होता है, टीएलएम के लिए अलग से बजट भी मिलता है, तो क्यों गवर्नमेंट इसके लिए इतना बजट दे रही है, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना, ऐसा तो नहीं पैसा खर्च हो रहा होगा। तो हम पढ़ते हैं क्या इसके महत्व है। बालक की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने पे, जैसे आप मान लीजिए बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, उसे में तुरंत कुछ दिखाते हैं, तो बच्चे को क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब बच्चों को जैसे आपको जानवरों के बारे में पढ़ाना है, पालतू जानवरों के बारे में, या आपको कैसे जानना है, जंगली जानवर के बारे में पढ़ाना है, तो अगर आप बच्चे को जाके जू घुमा लीजिए, ठीक है, जू एक बार आप घुमा दीजिए, उसके बाद बच्चे को उस टॉपिक को पढ़ाइए, बच्चे को वहीं बताते जाइए ना, जिस भी जानवर को देखें उसके गुण बताते जाइए, एक तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। या बच्चों से कह सकते हैं एक डायरी और पेन ले लीजिए, जिससे आप कुछ बताएं, बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहीं पे लिखते रहें, फिर बच्चों से कहिए कि बेटा आपने क्या क्या देखा था, कौन कौन से जानवर, तो बिना याद करे बच्चे तुरंत बता देंगे कि मैंने ये जानवर देखा था, ये पक्षी देखा था, इसको देखा था, ये देख। आप कह सकते हैं ना बेटा जो हमारे घर के आसपास होते हैं वो कैसे होते हैं, पालतू जानवर, तो तुरंत बताते हैं ना कि हमारे घर में ये है, गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है, ऐसे अलग अलग बता सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बच्चे को चार्ट दिखा सकते हैं, उससे रिलेटेड इमेज दिखा सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने फ़ोन पे दिखा सकते हैं। अब तो हमें टीएलएम में भी नवाचार का प्रयोग करना है, ऐसा तो नहीं कि वही परंपरागत साधन ही कि चार्ट का ही प्रयोग करना है। अब तो आपके पास सबके पास फ़ोन है, उस टाइम पे बच्चे को फ़ोन पे दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर की व्यवस्था है तो प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं। यही सारे नवाचार का प्रयोग करते हुए मैं शिक्षण को बहुत ही अच्छा रुचिपूर्ण बनाना, ये क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रमुख कार्य होता है। पाठ सामग्री में रोचकता प्रदान करके उसे बोधगम, रोचकता का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे को उसमें रुचि आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पेडागोजी पढ़ाते हुए मैं आपको क्या करती हूँ, सीडीपी जब पढ़ाती हूँ, आप बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको आपसे रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देती हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट आए और ये सब्जेक्ट आपके लिए कैसा बनता है, बोधगम। बोधगम का तात्पर्य क्या होता है, आसानी से समझ में आ सके। जैसे पेडागोजी, अगर मैं आपको पेडागोजी की पूरी थ्योरी ही पढ़ाती, जैसे आपको पता होगा अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको क्या करूँ, आपकी लैंग्वेज सामान्यतः बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ, कि अब मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ कि आप ऐसे कंडीशन में जैसे मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल। तो आपको कोशिश कर रहे हैं ना कि पाठ्यक्रम आपको रोचक भी लगे और आपके लिए बोधगम्य भी हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में याद रहेंगे कि मैम ने बताया था ऐसा एग्जाम्पल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप थ्योरी भूल भी जाएंगे तो भी ये सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में रहेंगे, और इन्हीं एग्जाम्पल से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, इसलिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिससे पाठ सामग्री में क्या हो, रोचकता बनी रहे, और वो पाठ सामग्री बालक को क्या हो, बोधगम्य हो जाए, आसानी से समझ में आ सके। अब हम अगला पॉइंट क्या होता है इसका, विद्यार्थी सक्रिय बने रहते हैं। क्या होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं सक्रिय बने रहते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए अभी मैं क्या करूँ, इसकी पीडीएफ हटा दूँ, इमेज हटा दूँ, ऐसे आपको पढ़ाती रहूँ फ़ोन स्क्रीन पे, आपको सिर्फ कुछ नहीं दिखे, ठीक है, आपको सिर्फ दिख जाए टॉपिक का नाम शिक्षण अधिगम सामग्री, और मैं ऐसे यही जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ऐसे पहले भी बोलूँगी, आपको इसी तरह समझाऊँगी, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना उतना इंटरेस्ट शायद नहीं आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं तो देखते हुए आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी कर दिया हुआ है, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइटेड पॉइंट को नोट करते रहें। तो आप क्या कर रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें नोट करते जा रहे होंगे, तो एक तो आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, एक बार आप लिख रहे हैं तो आपका ज्ञान भी स्थायी हो रहा है, दूसरा आप सक्रिय हैं, और जब हम सक्रिय रूप से किसी काम को सीखते हैं तो आसानी से सीख पाते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य, कि आप शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व तो समझ गए, शिक्षण अधिगम सामग्री को समझ गए, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार समझ गए, तो हम समझते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से कार्य हैं। पहले आपका क्या, छात्रों को प्रेरणा देना, जिससे छात्र अधिगम के प्रति आकर्षित हो, बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। जैसे आपको पता है कि जैसे मैंने आपको सीटीपी में टॉपिक पढ़ा था मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा के बारे में जैसे स्किनर ने कहा था, अभिप्रेरणा क्या होता है, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसने बोला था,
आपके स्किनर ने बोला था मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम खुद से देख लें, बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना। जैसे आपको टीचर बनना है, तो आपको पता है ना कि पहले आपको क्या करना है, सीटेड एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब ये जब सीटेड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस बीच में भी आपको ना थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, भले चाहे आंतरिक रूप से आप मोटिवेटेड हो या बाह्य रूप से। कई बार हम खुद से मोटिवेट रहते हैं कि नहीं, हमें तो टीचर बनना ही है हर हाल में, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। अगर आपको टीचर नहीं बनना होता तो आप ये वीडियो देखते नहीं देखते, तो आप क्या आंतरिक रूप से हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर में मोटिवेट करते रहते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। इसी सीक्वेंस में आपको बहुत सारी अपनी फेसबुक पोस्ट में पोस्ट डालती रहती हूँ जो आपके जीवन से, आपके मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं। तो इससे क्या होता है, इसी तरह से आपको बच्चों को प्रेरणा देना है, उन्हें इंस्पिरेशन देना है, उन्हें अभिप्रेरित करना है, जिससे वो सीखने के प्रति आकर्षित हो सके। यह आप कैसे कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री से बच्चों को चीज़ें दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए। जैसे आप इस कंडीशन में है कि आपको बातों से समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को सारी चीज़ें उनके खेलों के द्वारा, उनके बहुत सारी चीज़ें दिखा के समझा सकते हैं। ठीक, छात्रों को विभिन्न प्रकार की क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराएं। छात्रों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं जहाँ बच्चे क्या करें, स्वतः बहुत सारी क्रियाएं कर सकें। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से कठिन पाठ्य वस्तु को आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कठिन पाठ्य वस्तु होता है, उसको भी आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे आपको मान लीजिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, झूम खेती के बारे में। अब बच्चों को ऐसे झूम खेती समझाएं, शायद ना समझ पाए, तो आप उसकी इमेज दिखा दीजिए कि बेटा देखो झूम खेती ऐसे करते हैं, ये देखो ऐसे किया जा रहा है। या आप दिखा सकते हैं कि बेटा देखो कोई भी खेल खेल रहा है तो उसकी अलग अलग इमेज दिखा दीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो दिखा दीजिए, बच्चा आसानी से सीख पाएगा। और तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, जैसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को भी क्या करना है, आपको रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है। जैसे आप मान लीजिए आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाना था, तो ताजमहल के बारे में अगर सारे फैक्ट्स ऐसे लिखा देते बच्चों को, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर था, ऐसे बताएं जहांगीर था, जहांगीर औरंगजेब था, फिर शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया। इस तरह से अलग अलग प्रथाएं, तो बच्चे को शायद उतना ना समझ में आए क्योंकि बच्चा छोटा होता है उस कंडीशन में। आप बच्चों को ताजमहल के बारे में समझाइए, ताजमहल के बारे में बताने के लिए उसको इमेज दिखा दीजिए, अकबर की फ़ोटो दिखा दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ वीडियो दिखा दीजिए, आसानी से समझ पाएगा। इस तरह से आज आपका जो टॉपिक था शिक्षण अधिगम सामग्री, इसको हमने कंप्लीट किया। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। अगर आपने सीटेट एग्जाम के लिए सीटीपी की, ईवीएस पेडागोजी की, साइंस पेडागोजी की, मैथ पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की, इंग्लिश की पेडागोजी की और दूसरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारी क्लासेस देखते लीजिए और नोट्स बना लीजिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आप केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सुपर टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उन सब एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासेस को भी देखते रहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना के कारण आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन जैसे ही थोड़े से हालात सही होते हैं आपको पता है केवीएस की भी वैकेंसी आनी ही है। इसके लिए बहुत पहले ट्वीट भी हुआ था, आपने सबने देखा होगा। केवीएस के लिए पदों पर वैकेंसी आनी, सुपर टेट के पदों पर वैकेंसी आनी, तो उस टाइम पे आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अभी जो टाइम मिल रहा है अपनी स्टडी अच्छे से करते जाइए, तैयारी करते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। क्योंकि जब टाइम मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि वैकेंसी कितनी काम आती है और कितने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसलिए हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखना है। उसके लिए सबसे एक अच्छी चीज़ क्या है, आप रेगुलर वे पे पढ़ाई करते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पढ़ती रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल के अबाउट में इसकी लिंक दी हुई है, आप जाके देख लीजिए। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर कोई भी डाउट्स रह गया तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।